सियासी तो मेरे सारे प्रेडिक्शन सही हुए हैं. मैंने कहा था आपको मार्च महीना थोड़ा प्रॉब्लम होगा, और महीने में इसलिए होगा कि मैंने याद होगा आपको मेरे ख्याल में 2016-17 को कहा था कि लाइट लगा लो, जमीन लाइट लगा, एक मिनट. मैंने कहा था कि 2016 में आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कराची में, सबके सामने कहा था कि ऐसा और गड़बड़ होने वाली है सबके साथ, जिसमें मैंने कहा था सियासतदान तो है ही हैं, और उसके साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी है, जुडिशरी भी होगी, इस्टेब्लिशमेंट भी होगी, और टेलीविजन के मालकान भी होंगे. जब मैंने ये कहा तो उस वक्त गुस्से में सारे साहब आ गए कि ये क्यों कैसे, वो वाकई हकीकत हुई जियो वाली या बाद में जो कुछ हुआ बंदिश वगैरह. तो बहुत कुछ होने वाला है जो 75 साल में किसने सोचा भी नहीं था कि क्या होने वाला है. इसमें अगर कोई कहे कि मुझसे न पूछा जाए, ये गलतफहमी के शिकार होंगे. सबसे पूछा जाएगा आपने क्या किया, क्यों किया. जिस तरह सियासतदानों का हिसाब होता है इसी तरह हर इदारे का हिसाब होगा, और ये मार्च के स्टार्टिंग एंड में अप्रैल में शुरू हो जाएगा. और आगे देखें तो क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. इंतखाबात देख रहे हैं आप? मैं कम से कम 2 प्रोविंशियल असेंबली की इंतखाबात नहीं देख रहा हूं. इलेक्शन होगी, इकट्ठे होगी, हर प्रोविंस की और नेशनल इकट्ठी होगी. लेकिन होगी कब? अक्टूबर में भी हो सकता है, अक्टूबर में भी हो सकती है, लेट भी हो सकती है, ये भी इम्कान है. ऐसे ना गलतफहमी में हम आ जाएं अक्टूबर में ही होगी, हो सकता है 1 साल के लिए ज्यादा टाइम बढ़ाया जाए. मंजूर साहब ये बताइएगा, सिंध हुकूमत ने अरबों रुपए जो है टिड्डी दल के लिए मुख्तस किए थे, जिसमें गाड़ियां, मशीनरी और अद्वियात वगैरह ली गई थी, लेकिन उनका फील्ड में जो है वजूद नजर नहीं आता. इस पे आप क्या कहेंगे? मुबैना करप्शन है महकमे की, क्या है ये? भाई ये मुझसे पहले थे, लेकिन जो भी पहले मेरे ख्याल फंड तो नहीं था, गाड़ियां दी गई थी और अद्वियात भी दी गई होंगी. उसके लिए हमने इंक्वायरी के लिए भी अहकाम दिए थे. अब रिपोर्ट आने वाली है, लेकिन उसमें कंट्रोल भी किया गया था. लेकिन मैं नहीं कहता हूं कि भाई अगर इंक्वायरी में जो भी रिस्पांसिबल ऑफिसर होगा तो उस पर एक्शन जरूर होगा, लेकिन हमारे टाइम में ये नहीं. इमरान खान के हवाले क्या खौफ देगा? गिरफ्तार हो रहे हैं या नहीं हो रहे? गिरफ्तार इमरान खान को होना ही होना है. वो मार्च में नहीं तो अप्रैल में होना है. लेकिन आगे क्या होगा वो मैंने पहले ही कह दिया कि सबके साथ जो होने वाला है शायद 75 साल में किसी ने सोचा भी नहीं था. आपके महकमे में कितनी परसेंटेज चल रही है सर? यार ये तो आप ही बता सकते हैं. होगी जरूर, मुल्क में बनने के साथ साथ ये कम कहीं ज्यादा होगी, लेकिन आपके तावन से हम कंट्रोल कर सकते हैं. वसंत साहब ये बताइएगा कि दुनिया भर के अंदर ज़राअत में काफ़ी तरक्की हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ सूरत हाल ये है कि यील्ड रोज़ बरोज़ कम होती जा रही है, यील्ड हमें मिलती नहीं है, ना ज़राअत के अंदर कोई हम नई टेक्नोलॉजी देख रहे हैं. इस हवाले से महकमा ज़राअत कर क्या रहा है? देखिए भाई, खास करके मुझे तो 1 साल हुआ है, इसमें बहुत से कुछ एग्रीकल्चर के लिए हुआ है. एक तो आपने देखा होगा कि पहले मैंने ये प्रोजेक्ट किया कि किसानों के साथ यहाँ गिरोवर्स के साथ इंसाफ नहीं है, इतनी महंगाई हो गई है, इसमें अगर हम इनको रेट सही नहीं देंगे तो इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा. जो मेरे आने से पहले 1800 गंदम थी वो 4000 रुपये इसलिए किए कि गंदम की कास्ट होनी चाहिए, क्योंकि बाहर से गंदम इंपोर्ट जब करते हैं तो बिलियंस डॉलर हम अपने डॉलर्स में पे करते हैं, नुकसान होता है. तो वो तकरीबन 4000 जब किए तो इंशाल्लाह इस साल जहां बरसात हुई है इस साल भी हमें गंदम की कमी नहीं होगी. इसी तरह का शुगर केन का मसला था. शुगर केन जब मैं आया तो 202 रुपया रेट था, अब हमने 450 किए हैं ताकि ये शुगर केन में भी प्रॉब्लम ना हो. और फिर काटन का पहली बार हिस्ट्री में हमने रिकमेंड किया है 10,000.
कम से कम, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने 8,500 मुकर्रर किए हैं। मेरी ख्वाहिश है, सिंध गवर्नमेंट की डिमांड है कि हम पहले ही खरीफ में हमारा नुकसान बहुत हुआ है, तो इसमें कम से कम 12,000 फी मन रखा जाए, अगर नहीं तो 11, 12, 10 तक तो होना चाहिए, ताकि अगर कास्टली इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड बढ़ती है तो 15,000 भी रेट हो सकता है, कम से कम ये रेट होना चाहिए, ताकि ग्रोअर्स को, एग्रीकल्चर्स को जब हम ये फवायद से उनको न नवाजेंगे तो वो इंटरेस्ट क्यों बढ़ेगा। वैसे ही हम इंपोर्ट, जो एग्रीकल्चर मुल्क है, एक्सपोर्ट करते थे, अब इंपोर्ट करते हैं। आप शायद मुझसे ज्यादा मालूमात आपको होगी, आप क्या समझते हो कि जो कॉटन हम यहाँ एक्सपोर्ट करते हैं या कपड़े वगैरह जो भी एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें रॉ मटेरियल कितना आता है? $6 बिलियन का आता है। अगर इधर कपास ज्यादा होगी तो हम इंपोर्ट रॉ मटेरियल नहीं करेंगे, तो इसमें आपकी तावन है। लेकिन ये भी मैं बता दूं, अब जो ई बैलेटिंग हो रही है, हम लैंड लेजर जो हैं उसके लिए लेवलर्स जो हैं वो ऐसे पहले दी जाती थी, ओपन न किया जाता था। हमने बार बार अनाउंसमेंट की कि भाई जिसकी एप्लीकेशन है, जरूरत है, मेरिट बेसिस पे दे दें, ये एक अच्छी रवायत है। इसमें वाटर कोर्सेज का पहले मखसूस डिस्ट्रिक्ट में होता था, अब सारे सिंध में है, हर डिस्ट्रिक्ट में ये हमने कोशिश की है, क्योंकि मैं भी खुद एग्रीकल्चरिस्ट हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि कुछ फवायद मिलें लोगों को। तो मेरे ख्याल में इस पॉइंट ऑफ व्यू से चेंजेस हुई हैं, लेकिन कुछ कमजोरियां होंगी, उनको दुरुस्त करेंगे आपके तावन। सर फ्लड में सर सबसे ज्यादा जिस शोबे, क्या प्रेडिक्शन है, क्या महकमा ज़राअत को इस हवाले से मालूमात है? और मेरा इससे कनेक्टिंग दूसरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से मौसमियाती तब्दीलियां वकू पजीर हो रही हैं, उस तनाजुर में महकमा ज़राअत की जानिब से कोई इक़दाम उठाए जा रहे हैं? उस सिलसिले में हमने मीटिंग्स से, इंटरनेशनल फोरम से भी बातें की हैं कि भाई वाकई ग्लोबल चेंज हो रही है, वेदर का प्रॉब्लम है। जैसे कल मैं गांव जा रहा था तो बरसात थी, अब किसी ने सोचा ही नहीं था गंदम का फसल उतरने वाला है, और अल्लाह का फजल से वो गंदम पकी हुई थी, लेकिन नुकसान तो थोड़ा हुआ। तो इस तरह की वेदर चेंज होती रहेगी, उसके लिए हमें बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, और इंशाल्लाह हम इस पे भी तैयार रहेंगे, और उसके साथ साथ न्यू टेक्नोलॉजी लाएंगे। हमने जैसे हार्वेस्टर कंबाइन जो है वो भी नहीं इंट्रोड्यूस करवाया है, वो भी चल रहा है, लेकिन अब ग्रोअर्स को भी थोड़ा सा होशियार होना चाहिए। कहाँ कमजोरी है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, वो हमें इन्फॉर्म करें ताकि हम एक्शन ले सकें। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें कितने % आबादगार और जमीन, क्या ये प्रोजेक्ट एक्सटेंड होने जा रहा है? देखिए भाई, ये मुझसे पहले 2015 से शुरू हुआ है, और तकरीबन 1200 तो मेरे ख्याल में ये दे चुके हैं, 1290 दे चुके हैं, 500 अभी देने हैं, जो ई बैलेटिंग के जरिए हम देंगे, और उसके साथ हमारी कोशिश होगी कि अब भी मजीद दे दें, और लेटेस्ट इक्विपमेंट और भी हैं, वो भी हम इंट्रोड्यूस करवाएं, क्योंकि आज के बाद जैसे हालात हैं, ग्लोबल चेंज, वेदर वगैरह, उसमें अगर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी न लाएंगे एग्रीकल्चर में तो हम कामयाब ना हो सकेंगे। यही पैदावार इंडिया ज्यादा उनकी आती है, इसी तरह दूसरे ममालिक की आती है, तो इस वजह से डिपार्टमेंट हमारा, हम कोशिश कर रहे हैं कि जहां कोताही है तो उनको दुरुस्ती करें। आखिरी सवाल ये कि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज के मामला हैं, आपने कहा कि सारी दुनिया को जिस तरह इफेक्ट किया क्लाइमेट चेंज, तो क्या हम अपने आबादगारों को, अपने हारियों को उसमें अवेयर करें कि क्लाइमेट चेंज के मामला किस तरह से? हमने अवेयर करने के लिए मरकज खोले हैं, और हमारा सेक्रेटरी डिपार्टमेंट इसमें अवेयरनेस दे रहा है। आज भी एक नसरपुर में फंक्शन है, इसी सिलसिले में है। और ये एक मैं अच्छी आपको खबर दे दूं कि वैसे तो डिपार्टमेंट जो 5-5 हज़ार फी एकड़ के लिए हमेशा, पास्ट में तो शायद नहीं हुआ है, ये पहली बार हुआ है, और हमने वो भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू देना
चाहा कि हमारा डिपार्टमेंट की वाबस्तगी न हो और उसके साथ साथ हबीब बैंक के थ्रू उनको मिलना चाहिए। तो वो भी तकरीबन 8 अरब 50 करोड़ हम दे रहे हैं गरीबों को डायरेक्ट। और उसमें उसके अलावा भी हमारी ख्वाहिश होगी कि ये अब जो फर्स्ट मरहला है 1 एकड़ से 12.5 एकड़, सेकंड मरहला होगा 12.5 से 25 और जो रिमेनिंग रहे हैं 1 एकड़ से 12.5 एकड़, उसके बाद भी हमारी कोशिश है कि 25 एकड़ से ज्यादा जो है उनको भी दिया जाए। तो ये भी जब डायरेक्ट ग्रोअर्स को, एग्रीकल्चर्स को या गरीब हारियों को मिलेंगे तो उसमें भी इंटरेस्ट होगा। किस कानून के तहत इस तरह से हो रहा है? देखिए कि डेटा का बहरान है हर डिपार्टमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में। हमें ये डेटा नहीं थी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने ये डेटा पे इंटरेस्ट दे करके मालूमात ली है कि 1 एकड़ से 12 एकड़ तक कितने हारी हैं, कितने जमींदार हैं, वो अभी हमने तकरीबन ये मालूमात ली है। इसी तरह का डेटा का सिस्टम नहीं था। अब हम डेटा पे ही जाएंगे, जो भी क्रॉप के मालूमात होगी, ये जो हम सवाद प्रोग्राम आ रहा है उसमें ये रखेंगे कि क्रॉप कितना है, किस एरिया में कितना है, वो मालूमात हो जाएगी। कमर्शलाइजेशन पे क्या कहेंगे? कमर्शलाइज नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका भी सब आवाम का भी उसमें थोड़ा सा कसूर है, क्योंकि पैसे ज्यादा वहां से मिलते हैं, एग्रीकल्चर में कम पैसे मिलते हैं, वो दे देते हैं। और वो जो आप यूं समझें कि जो बिल्डर्स हैं या लैंड ग्रेबर्स हैं वो इंटरेस्ट लेकर के वो ही गरीबों से पैसे। कानून नहीं है सर हमारे पास? कानून नहीं है, लेकिन कानून बनाने की हमारी कोशिश है कि सिंध में हम कानून। तेजी दिल के हवाले से हमारे दोस्त ने सवाल किया, आपने जो बासा सियासी असूल रखने वाले हैं उनके लिए काम तो जरूर हुआ था, मगर जो आम किसान थे उनके लिए नहीं हुआ था। अगर होता तो आज भी अगर आप वाकई में सेंसियर हैं तो हम आपको लेके चलते हैं उन जगहों पर जहां पर एमडा खरीदी गई थी अरबों रुपए की, आज भी वो वहीं पर जो है ना वो एक्सपायर डीजल के हवाले से। हाँ, वो मैंने कहा कि मेरे टाइम में नहीं थी, पहले थी। अगर आप एक्शन तो ले सकते हैं ना? एक्शन ले सकते हैं। सेक्रेटरी साहब बैठा हुआ है और मैंने पहले भी कहा है, अभी लेंगे। जो भी कोताहियां हमारे डिपार्टमेंट से हुई हैं होंगी, मैं एग्री कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उनको डिफेंड कर रहा हूँ, मैं डिफेंड वाली बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कुछ कोताहियां होंगी तो उससे एक्शन होगा और आपकी भी रिस्पांसिबिलिटी हमें आगाही देते रहें। हम तो निशानदेही करवा रहे हैं ना, आप तो आज कर रहे हैं ना, कल करते तो